बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हमने जो NSER के साथ जो ट्रेनिंग की है 4 डेज़ में, हमने 4 मुख्तलिफ एप्लीकेशनों को पढ़े हैं, उनका हम एक रिव्यू लेंगे और इस ट्रेनिंग में किस किस्म के क्वेश्चन होंगे, आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स होंगे, उन चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे। नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री जो एक ज़ैली इदारा है बेस्प का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का। पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो मुस्तहिक लोग थे उनको मतलब पैसे वगैरह जो उनकी माली मावनत होती थी वो करते थे, उसमें कुछ ज़्यादा ही बेज़ाब्तियाँ हो गई थी। तकरीबन 8 लाख लोग जो उसमें उससे जो इमदाद ले रहे थे, जो मुस्तहिक नहीं थे वो लोग ले रहे थे। तो गवर्नमेंट ने NSER के नाम से एक ज़ैली मतलब इदारा उनके साथ मुंसलिक किया है जो फील्ड विज़िट करेगा और उसके बाद जो मुस्तहिक लोग होंगे उनकी इमदाद करेगा। ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग हमने 4 ऐप को पढ़ा है। इनमें जो पहली जो ऐप थी वो है GPS टेस्टिंग। GPS टेस्टिंग बेसिकली जो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट लेने के लिए होता है। सबसे पहले जब हम फील्ड वर्क में निकलेंगे तो हम GPS जो ऐप होगी उसको ऑन करेंगे, उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। तो जब आप ऐप को ऑन करते हैं तो एक तरफ आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग देखा भी होगा, एक तरफ नो फिक्स है और दूसरी तरफ 0 लिखा है। जब आप बाहर निकल गए, जब आपकी ऐप GPS टेस्टिंग ऐप जो है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होती है, जहाँ पे नो फिक्स था वहाँ पे आपने देखा है 3D आ गया है और दूसरी तरफ 1 से लेकर 12 तक कोई भी जो डिजिट हैं वो आ गए। सबसे पहले आपने ड्यूरिंग सर्वे जो काम करना है वो आपने GPS टेस्टिंग करनी है, ठीक है। जहाँ पे नो फिक्स था वहाँ पे 3D आना चाहिए और जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1 आना चाहिए या 1 से ऊपर कोई भी डिजिट आना चाहिए। जो बेहद ज़रूरी ऐप है ड्यूरिंग फील्ड वर्क वो है GPS टेस्टिंग है। उसके बाद है लिस्टिंग। लिस्टिंग ऐप में ये होता है कि जो आपको एक ब्लॉग असाइन होता है, आप एन्यूमरेटर होते हैं, आपको एक ब्लॉग असाइन होता है। अगर आप शहरी एरिया में हैं तो आपको 150 से 200 हाउसेज जो होंगे वो असाइन होंगे। अगर आप शहरी देही एरिया में हैं तो आपको 200 से 250 घर असाइन होंगे, ठीक है। लिस्टिंग में होगा कि आपने जो डिविलिंग है, नॉन डिविलिंग है, आपने उनके ऊपर नंबरिंग करनी है और इसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपने राइट हैंड रूल फॉलो करना है। लेकिन जो देही आबादी है वहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो सकता है। और उसके बाद जो एनुमरेशन है, एनुमरेशन में ये होता है कि आपने घर घर जाके जो हाउस होल्ड होता है उससे कुछ मालूमात लेनी होती हैं, उनके घर में कितने मेंबर हैं, क्या कुछ उनके सासाजात हैं, मतलब उनके घर में गाड़ी है, जो भी उस हाउस होल्ड से रिलेटेड मालूमात होती हैं वो तमाम आपने इकट्ठी करनी है, अपने पास टेबलेट में स्टोर करनी है। एनुमरेशन में लिस्टिंग में होता है कि ये मतलब खाना शुमारी होती है और एनुमरेशन में होता है जिस तरह मरदम शुमारी होती है, आपने वो सारा काम करना है, हर एक बंदे का डेटा इनफरादी तौर पे कलेक्ट करना है। और लिस्टिंग GPS टेस्टिंग हो गई, लिस्टिंग हो गई, एनुमरेशन ऐप हो गई और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोर्ट ऐप। स्पोर्ट ऐप में बेसिकली ड्यूरिंग दिस एनुमरेशन या लिस्टिंग आपसे जो डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं आपने उनको जाके हल करना होता है। और अब हम टेस्ट की जाने बढ़ते हैं। बेसिकली इस टेस्ट में आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे, MCQs होंगे, ठीक है। इसमें आपको बाज़ क्वेश्चंस में 1 या 2 आंसर होंगे, बाद में 5 तक आंसर होंगे। आपने किसी एक को टिक करना है, ठीक है। क्वेश्चन टोटल 50 होंगे, 1 घंटे में आपने हल करना है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं, इंशाल्लाह आप 10 मिनट में अपना ये टेस्ट पास कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। टेस्ट की जाने बढ़ते हैं। टेस्ट का क्या पैटर्न होगा, जब आपका जो ट्रेनर है वो आपको टैबलेट देगा टेस्ट देने के लिए, तो आपके पास वो अपना कोई पासकोड लगा के देगा, आपके पास इंटरफेस कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। इसमें जो टॉप पे है जो बार है, इसमें आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपना CNIC लिखना है और अपना मोबाइल नंबर लिखना है,
ठीक है। मोबाइल, ये तमाम चीजें आपने करेक्ट लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन जो ही आप प्रेस करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं जहां पे मेरा कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे जो टाइमर है ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बैठना है और इस टेस्ट को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके 70% मार्क्स आते हैं तब आप जाके क्वालिफाई करेंगे, अगर इससे कम मार्क्स होंगे तो आपको रीटेस्ट होगा। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। इंशाल्लाह आप रीटेस्ट नहीं होंगे, आप क्वालिफाई करेंगे। और आपके बैच में से कुछ लोग जो होंगे वो रीटेस्ट भी हो जाएंगे, तो ये एक बदनामी सी हो जाती है कि जी मास्टर साहब का टेस्ट फेल हो गया, ठीक है। दोबारा से उनको फिर देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपकी जान तो नहीं छोड़नी ना, आपने टेस्ट देना है। टेस्ट की जाने बढ़ते हैं जी। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, अपना CNIC नंबर लिखना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर। जो ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास इस तरह का जो क्वेश्चन 1 है या इस तरह का जो पैटर्न है आपके साथ सामने आ जाएगा टैबलेट पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन 1 को डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चन को मैं इसलिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह आसानी से इस पेपर को हल कर सकें। अगर एक स्ट्रक्चर में 3 घराने हो तो हम उनको कैसे शुमार करेंगे। एक स्ट्रक्चर के अंदर 3 घराने हैं तो हम उनको कैसे शुमार करेंगे। ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 है। इस स्ट्रक्चर का इंतखाब करके हर एक घराने के लिए नया ERF फॉर्म भरना। दूसरा हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, स्ट्रक्चर का इंतखाब करके तमाम घरों की मालूमात एक ही ERF फॉर्म पे दर्ज करना। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है, एक नया स्ट्रक्चर मुंतखब करके नया ERF फॉर्म भरना। तो इसमें ये होगा कि आपने ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने पढ़ा है कि जब आप एक स्ट्रक्चर का इंतखाब करेंगे, ठीक है, तो उसमें हर घराने के लिए, हर हाउस होल्ड के लिए एक नया फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर तो सेम होगा ना, उसमें जो हाउस होल्ड होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। उसके बाद जो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है, उसी स्ट्रक्चर का इंतखाब करके हर घर के लिए नया ERF फॉर्म भरना। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ वुड यू इंटर आ रिपोर्टेड लैंड यूनिट इफ द रिस्पोंडेंट रिपोर्टेड टोटल एरिया 1 एकड़ 1 कनाल एंड 3 मरला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक कनाल में कितने मरले होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक और बात ऐड करता चलूं कि जो एक मरला होता है उसमें 272 मरबा फीट होते हैं। अगर आप एक डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर ये ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, तो ये फिर 250 होंगे, 250 फीट होंगे, ठीक है, एक मरला में। तो एक मरले में 272 फीट हो गए। एक कनाल में 20 मरले होते हैं, ठीक है। कनाल के बाद जरेब होता है। एक जरेब में 4 कनाल होती हैं, ठीक है। और एक चार्ज जो उसके बाद एक जरेब में 4 कनालें होती हैं और एक एकड़ में 8 कनालें होती हैं। तो एक मुरब्बा में 25 कनालें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो टोटल हमारे पास 1 एकड़, इसमें मतलब 8 कनालें ही होगी और एक कनाल आ गया 9 कनालें और 3 मरला। ये हमारे पास आ जाएगा जी 9 कनालें 3 मरला, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, इसमें है 1.13 एकड़। दूसरा हमारे पास है 9.3 कनाल। तीसरा हमारे पास है 183 मरला। और हमारे पास चौथा ऑप्शन है 213 मरला, 213 मरला। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन है, सुपरवाइजर लिस्टिंग के अमल को कौन सी ऐप से शैडो करेगा। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्टिंग ऐप से, सुपरवाइजर ऐप से, मॉनिटरिंग ऐप से, इनमें से कोई नहीं। सुपरवाइजर जो होगा आपको जब मॉनिटर कर रहा होगा तो वो मॉनिटरिंग ऐप से करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिस्टिंग ऐप GPS पॉइंट कैसे लेगी जी। लिस्टिंग ऐप GPS पॉइंट कैसे लेगी। इसमें ऑप्शन हमारे पास 1 है, लिस्टिंग ऐप खुद ही GPS पॉइंट लेगी। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड पॉइंट बटन के जरिए। और थर्ड ऑप्शन है सेव स्ट्रक्चर बटन के जरिए। चौथा हमारे पास है जी स्ट्रक्चर कैटेगरी के जरिए। लिस्टिंग ऐप जो है जी ये रिकॉर्ड पॉइंट बटन के जरिए लेगी, ठीक है। और उसके बाद 5वां हमारे पास क्वेश्चन है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ERF फॉर्म फिल आप कर सकते हैं या करने की इजाजत है।
जब पहले ट्रेनिंग की थी जब 1 साल पहले, तो उसमें तो ये बताया जा रहा था कि आपने कम से कम 20 फॉर्म फिल करने हैं, ठीक है। जो लास्ट हमें ट्रेनिंग कराई थी फरवरी के महीने में, तो उसमें हमें ये असाइन उन्होंने बताया था कि हमारे जो ट्रेनर थे कि आपने कम से कम एक दिन में 25 फॉर्म भरने हैं, ठीक है। जो आपको एक बुक दी होगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो उसमें है ये 20 फॉर्म आपने फिल करने हैं, लेकिन ट्रेनर ने हमें ये बताया कि आपने कम से कम 25 फॉर्म वो भरने हैं ड्यूरिंग सर्वे, ठीक है। जो छठा क्वेश्चन हमारे पास, स्पोर्ट ऐप का डेटा कैसे अपलोड होगा। स्पोर्ट ऐप का डेटा कैसे अपलोड होगा जी। स्पोर्ट ऐप में सिंक के बटन से, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेट से कनेक्ट करके, थर्ड ऑप्शन है इनुमरेशन ऐप में सिंक के बटन से, और चौथा हमारे पास ऑप्शन है ऊपर दी गई ऑप्शन में से कोई नहीं। स्पोर्ट ऐप में जी जो डेटा है वो कैसे अपलोड होगा, वो जो सिंक का बटन है आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आप कोई भी ऐप जब फील्ड में चलाएंगे तो आपने स्टार्ट में आपने उसको सिंक कर देना है। हमारे पास 7वां क्वेश्चन आ गया जी, अगर एक ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया में 150 से कम घर हो तो एनुमरेटर को एक और ब्लॉक मुख्तस किया जा सकता है। जी बिल्कुल जी, आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप फील्ड पे हैं, आप एनुमरेशन कर रहे हैं या लिस्टिंग कर रहे हैं, लिस्टिंग में तो चलो कोई इशू नहीं है, एनुमरेशन में अगर आप एक ब्लॉक में आपको एक एरिया साइन हुआ है, वहां पे टोटल 150 से कम घर हैं या 150 घर हैं, तो आपको एक नया ब्लॉक और भी साइन हो सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर एक ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया में 150 से कम घराने हो तो एनुमरेटर को एक और ब्लॉक मुख्तस किया जा सकता है। यहाँ पे नहीं है जी, आपको एक और ब्लॉक मुख्तस किया जा सकता है, आपने बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना। इसमें क्वेश्चन के जो आंसर है वो मैंने सही नहीं लगाए हुए, इसलिए कि आप थोड़ा सा एक्टिव होकर मेरे साथ इस पेपर को सॉल्व करें, ठीक है। कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी है, ब्लैंक्स है, ठीक है। जब आप फील्ड में जाते हैं एनुमरेशन के लिए, उसमें अगर आपके साथ हाउस होल्ड कोई भी है वो तावत नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आपने कुछ उसको जो गाइड करेंगे, मतलब आप वहाँ पे एज एनुमरेटर होंगे, अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो आपको जो आपका सुपरवाइजर होगा वो जाके बात करेगा, वो आपको डेटा दे देंगे, ठीक है। एक सुपरवाइजर के अंदर कम से कम 10 लोग होंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है लिस्टर या एनुमरेटर आ रहा है, सेकंड में हमारे पास आ रहा है सुपरवाइजर आ रहा है, ये दोनों ठीक है, ठीक है। तीसरा हमारे पास है आर्टिफिशियल, चौथा हमारे पास है डीईओ और एसडीओ, और पांचवा हमारे पास ऑप्शन है पहली और दूसरी ऑप्शन, ये दोनों ठीक हैं। जो पहली और दूसरी ऑप्शन है ना, आपने जो 5th नंबर पे है इसको सर्कल कर देना, इसको टिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा। एमसीक्यूज इतना क्लियर नहीं है, मैं इसको थोड़ी सी अगर कोई मिस्टेक हुए तो माजरत चाहूंगा। हवालात में 20 दिन के लिए बंद फर्द, शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो, शादीशुदा बेटी जो इसी घराने के साथ रहती हो, एक ही जगह खाते पीते तमाम अफराद, इनमें से कोई नहीं। घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा, तो इसमें ये सिंपली मैं आपको बताता चलूं कि एक घर में अगर बहुत सारे लोग रह रहे हो, उनका खाना पीना एक हो, मीन कि उनका बजट जो हो वो एक ही हो, तो उसमें अगर लेट्स सपोज के एक बेटा है जो मैरिड हो और अपनी फैमिली के साथ अलग खाता पीता हो, उनका मतलब किचन अलग हो, तो वो उस फैमिली में या उस घराने में शामिल नहीं होगा, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। मदरज़ैल में से कौन सी एप्लीकेशन सुपरवाइजर के इस्तेमाल में होंगी, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सुपरवाइजर जीपीएस मॉनिटरिंग, ये सुपरवाइजर ऐप होगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास ऐप है जो इसकी ऑप्शन है लिस्टिंग जीपीएस मॉनिटरिंग, थर्ड ऑप्शन है सुपरवाइजर एनुमरेशन मॉनिटरिंग, फोर्थ ऑप्शन है सुपरवाइजर लिस्टिंग मॉनिटरिंग, और फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सुपरवाइजर के ज़ाहिर इस्तेमाल ऐप होंगी उसमें होगी सुपरवाइजर ऐप, जीपीएस और मॉनिटरिंग ऐप। आगे हमारे पास
11th एमसीक्यूज है, टेबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। टेबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लिस्टिंग ऐप सिंक करके, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है न्यूमरेशन ऐप सिंक करके, थर्ड ऑप्शन है जीपीएस ऐप में नो फिक्स से 3D फिक्स की तब्दीली देकर। जी बिल्कुल जी, जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, जब आप जीपीएस टेस्टिंग करेंगे ना तो उसमें मैंने आपको स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि जीपीएस टेस्टिंग में एक तरफ नो फिक्स आएगा और दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। जब नो फिक्स की जगह 3D फिक्स आ जाए और जहाँ पे 0 था वहां पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी डिजिट आ जाए, तो ये आप इस बात को यकीनी बना लें कि आपका जीपीएस टेस्ट वो सक्सेसफुल हो गया है और आपकी सैटेलाइट से कनेक्टिविटी हो चुकी है। ठीक है, 12 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है। इनमें से कौन सी किस्म गैर मौजूद डेटा में शुमार नहीं होगी। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास CNIC मौजूद नहीं, एक ही जगह पर 3 जीपीएस पॉइंट, एक जैसे QR कोड। मिसाल के तौर पर आप एक जगह पे एनुमरेशन के लिए गए हैं, तो अगर उनके पास CNIC मौजूद नहीं है, ठीक है, तो एक ब्लॉक में कम से कम आप 10 ऐसे केस कर सकते हैं। ठीक है, अगर 10 लोगों के पास CNIC नहीं है तो आप पे कोई इशू नहीं आएगा। इससे ज्यादा लोग होंगे तो आपको दोबारा से एनुमरेशन का अमल करना होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे आपको मेरा कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, आपने CNIC मौजूद नहीं, इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं सेव लिखा हुआ है। ये सेव आपने क्वेश्चन करने के बाद जब आप 50वें क्वेश्चन करेंगे उस वक्त आपने सेव के बटन को क्लिक करना है। आपका जो क्वेश्चन जो आपने किए होंगे ये सर्वर पे जाके सबमिट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट में आपने नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आप बढ़ते हैं। अगर कंपाउंड या मल्टी स्टोरी का इंतखाब ना किया गया हो तो एक स्ट्रक्चर में ब्लैंक से ज्यादा ग्रानों से हासिल शुदा मालूमात को क्लटर्ड मार्क किया जाएगा। क्लटर्ड बेसिकली ये होता है कि जब आप एक जगह पे 3 जीपीएस पॉइंट ले लें तो वो क्लटर्ड मार्क होगा। ठीक है, जब आप एक कंपाउंड या मल्टी स्टोरी का इंतखाब करेंगे तो उस वक्त उसको पहले ही आपने मार्क कर देना है। ठीक है, 3 से ज्यादा ग्राने से हासिल शुदा मालूमात को क्लटर्ड मार्क करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब अब बढ़ते हैं। नोमा की शर्त किसके लिए जरूरी है। हमने एनुमरेशन के अमल में हमने पढ़ा था ना कि हम किसको वहां हाउस होल्ड में शामिल करेंगे या किसका डेटा हम लेंगे। अगर एक बंदा एक जगह पे कंसेप्टिवली 9th मंथ से रह रहा है तो हम उसको उस घराने का मेंबर शामिल करेंगे। अगर उससे कम एरिया के लिए रह रहा है, कम एरिया के लिए बाज़ कोई बंदा बाहर अरेबिक जो कंट्रीज है वहां पे जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा कहीं और जॉब कर रहे हैं और जो उसकी अमूमी रिहाइश है वहां पे वो 9 माह से कम अरसे के लिए आता है तो उसको वहां पे उसकी फैमिली का मेंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, 9 माह की शर्त किसके लिए जरूरी है जी। ऑप्शन 1 है घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है घराने को शामिल करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। दाएं हाथ के कानून में वापस मुड़ना मना है। जो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो सही है और सेकंड जो है वो गलत है। देखेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने आपके जो सुपरवाइजर होंगे या आपके ट्रेनर होंगे उन्होंने आपसे डिस्कस किया होगा कि जो राइट हैंड रूल है वो जरूरी नहीं है। अब शहर के अंदर तो हम किसी हद तक उसको फॉलो कर सकते हैं, राइट हैंड रूट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो दही एरिया है वहां पे ये किसी हद तक नहीं हो सकता है। मतलब मिसाल के तौर पे एक घर एक जगह पे दूसरा उसी लाइन में बहुत दूर है तो वहां पे जो राइट हैंड रूल है वो फॉलो नहीं होगा। 16 नंबर एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एनुमरेशन ऐप में किस बटन की मदद से किसी में मखसूस तारीख पर की गई एनुमरेशन को नक्शे पर देखा जा सकता है। एनुमरेशन ऐप में किस बटन की मदद से किसी भी मखसूस तारीख पर की गई एनुमरेशन को नक्शे पर देखा जा सकता है। तो इसमें जब हम ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो इससे तो डेटा नहीं आएगा। ठीक है,
जब हम सिंक के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास किसी भी नहीं, सिंक के जो बटन होगा ना उसमें तो ये होगा कि सिंक्रोनाइज हो जाएगा, ठीक है। जो अबाउट का बटन है, अबाउट के बटन को इस्तेमाल करके ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अबाउट के बटन से जो आपकी जो टैबलेट है उससे रिलेटेड तमाम तर मालूमात होती है, उसका क्या वर्जन है, क्या कुछ उसमें है। जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन से, बिल्कुल जी, ट्रैक एनुमरेटर लोकेशन के बटन पे आपने सेकंड जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करनी है, ठीक है। हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्रिपेंसीज समरी के बटन से, नहीं, डिस्क्रिपेंसी में ये होगा कि जो एनुमरेशन के दौरान कोई आपसे गलतियां हो जाएंगी, डिस्क्रिपेंसीज आ जाएंगी, आप उनको रिकवर करने के लिए आप डिस्क्रिपेंसीज के बटन पे क्लिक करके देख लेंगे कि कहां पे क्या इशू हुआ है। 17 नंबर एमसीक्यूज पे जाते हैं। घर पर मौजूद नहीं वाले घराने से मुमकिन तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा। इसमें जी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है स्पोर्ट ऐप, सेकंड ऐप है एप्लीकेशन है जो हमारे पास एनुमरेशन ऐप है, थर्ड है वो लिस्टिंग ऐप है, फोर्थ जो हमारे पास है वो मॉनिटरिंग ऐप है, और जो हमारे पास फिफ्थ है सुपरवाइजर ऐप से जो है सुपरवाइजर मालूमात को इकट्ठी करेगा, ठीक है। आप एक घर पे जाते हैं मिसाल के तौर पर, 3 दफा आपने वहां पे विजिट किया है तो कोई भी नहीं था, तो फिर चौथी दफा आपका जो सुपरवाइजर होगा उस घर को विजिट करेगा और वहां से जो भी मालूमात होंगी वो अपनी सुपरवाइजर ऐप में उनको इंटर करेगा। 18 नंबर एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। लिस्टिंग के डेटा में तब्दीली की जाएगी तब्दीली कैसे की जाएगी, लिस्टिंग के डेटा में तब्दीली कैसे की जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने लिस्टिंग की है तो आपसे कुछ जो घर हैं आपसे मिस हो गए, तो आप कैसे उसमें दोबारा से तब्दीली करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जमाशुदा डेटा डाउनलोड करके, दूसरा जो है दोबारा लिस्ट करके, तीसरी हमारे पास ऑप्शन है तब्दीली मुमकिन नहीं, चौथी हमारे पास ऑप्शन है ऊपर दी गई ऑप्शन में से कोई नहीं। देखें जी, आपसे अगर लिस्टिंग के दौरान कोई गलती हो जाती है, कोई घर आपसे मिस हो जाता है, तो आप उसको दोबारा से लिस्ट कर लें, ठीक है, सिर्फ उस घर की, सबकी नहीं, उस घर की, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। 19 नंबर एमसीक्यूज है, कम से कम एक शादीशुदा फर्द की सूरत में शजर नसब बनाने के लिए मुंदरजैल में से कौन से रिश्ते दरकार होंगे। ऑप्शन 1 है हमारे पास है सिर्फ माँ और बाप, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ शरीके हयात और बाप, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है शरीके हयात बाप और माँ, फोर्थ ऑप्शन है शरीके हयात और माँ, फिफ्थ ऑप्शन है माँ बाप और बहन भाई। देखिए जी, जब आप एक शजर नसब बनाते हैं, एक ट्री बनाते हैं, तो उसमें होगा कि आप होंगे, आपकी शरीके हयात होंगी, आपके पापा होंगे, आपकी मामा होंगी, इसमें 4 रिश्तों का। इसमें जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है शरीके हयात बाप और माँ, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। 20 नंबर एमसीक्यूज हैं, घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है औलाद में 20 दिन के लिए बंद फर्द, सेकंड ऑप्शन है शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जी, ठीक है, ये पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो घराने के अफराद में किसको शुमार नहीं किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है जी शादीशुदा बेटा जो अपना खाना पीना अलग करता हो। देखिए, जो ये बंदा होगा मैरिड, तो इसका ये होगा कि इसका जो अपना बजट होगा वो अलग होगा, जो इसका किचन होगा वो भी सेपरेट होगा, इनका अपने जो फैमिली है उनसे कोई मतलब लिंक नहीं होगा, ये खाना पीना अलग करता होगा, तो इस वजह से इसको शुमार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग एनुमरेशन आपने जब आप एक घराने का मुकम्मल डेटा ले रहे होंगे तो आपने उनसे पूछना है जी आपके मैरिड बेटे हैं जी, बेटे हैं, वो कहेंगे हैं, तो इनकेस अगर होते हैं तो आपने उनसे पूछना है जी उनका खाना पीना अलग है या आपके साथ ही है। अगर वो आपको बताते हैं कि जी उनका खाना पीना अलग है तो उनके लिए नया ईआरएफ फॉर्म होगा, ठीक है। ईआरएफ बेसिकली स्टैंड फॉर जो है वो जी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री फॉर्म है। 21 नंबर एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। मुदरजैल में से कौन सी ऑप्शन तारुफ का ऐसा नहीं है। मुदरजैल में से कौन सी ऑप्शन तारुफ का ऐसा नहीं है। नंबर 1 हमारे पास है जी एनुमरेटर का तारुफ। जब आप एनुमरेशन के लिए जाएंगे ना तो आप अपना तारुफ जरूर कराएंगे, तो आप कहेंगे जी मैं गवर्नमेंट की जानिब से आया हूँ। बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हम तमाम तर जो लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे और जो मुस्तहिक लोग होंगे उनको हम
गवर्नमेंट की जानिब से इमदाद मिलेगी। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है जी सर्वे का मकसद बयान करना। बिल्कुल आपको मैंने बता दिया कि जी आपने सर्वे का मकसद बयान करना है, कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी है। थर्ड ऑप्शन है इसासा-जात की मलकियत के कागजात तलब करना, जवाब दहिंदा की आमादगी। पांचवा हमारे पास है जी मालूमात सीखा राज में रखना, और छठा हमारे पास है जी इंटरव्यू का वक्त। देखिए जी जब आप एनुमरेशन में जाएंगे ना तो आपने इनसे ये तमाम तर मालूमात ले सकते हैं, लेकिन आप किसी के असासा जात की जो मालूमात है वो नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पे आप किसी घर में जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं जी आपके पास गाड़ी है, वो कहते हैं तो आपके हैं, उनके कागज ले आए। या आप किसी से पूछते हैं जी आपके बैंक में पैसे हैं, या कोई भी ऐसी मालूमात आप अगर किसी घर में जाते हैं तो आप उनको कीजिए अपने मकान की रजिस्ट्री दिखाएं। ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है। आप तमाम तर चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन जो असासा जात की जो मलकियत के कागजात है वो आप तलब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 22 नंबर एमसीक्यूज है, अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो एनिमिनेटर इंटरव्यू को क्या मार करेगा। आप फील्ड में वर्क कर रहे हैं, एनुमरेशन कर रहे हैं, आप जब जवाब दहिंदा होगा, हाउस होल्ड होगा, आप उससे मालूमात कलेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे मालूमात पूछकर टेबलेट में इंटर कर रहे हैं। ठीक है। आपने स्टार्ट में उनको बता देना है कि जी आपने मुझे तमाम तर मालूमात दुरुस्त बतानी है। ठीक है। और लास्ट भी होगा कि जी आप यहाँ पे मेरे पास टैबलेट में थंब लगाएंगे और आपने कोई चीज गलत नहीं बतानी है। गलत बताएंगे तो ये होगा कि जी गवर्नमेंट की तरफ से आप पे कोई एक्शन भी हो सकता है। तो अगर कोई बंदा इस पे अंगूठा लगाने से डरता है तो आप उस इंटरव्यू को या उस मतलब एनुमरेशन को क्या मार करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है घर पे कोई नहीं है जी। दूसरा जो है इंटरव्यू जारी है जी। इसमें होगा कि जी आपने जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ रहा है वो है जी इनकारी। आपने इनकारी पे क्लिक कर देना है। जब वो अंगूठा करने ही लगा रहा है तो आपने नीचे आपके पास ऑप्शन है, आपने इनकारी पे क्लिक कर देना है। ठीक है। इनमें से कोई और दूसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट नहीं करना है। 23 नंबर एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। सर्वे के अमल के दौरान एनुमरेटर मज़ाइल में से कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करेगा। जब आप सर्वे पे जा रहे हैं, ठीक है, एनुमरेशन के लिए जा रहे हैं, तो हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि हम 4 जो ऐप हैं उनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले चीज जीपीएस टेस्टिंग है, उसके बाद है लिस्टिंग है, और एनुमरेशन है, और स्पोर्ट ऐप है। ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। इसमें सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जीपीएस टेस्ट, लिस्टिंग है, एनुमरेशन है, और मॉनिटरिंग ऐप नहीं। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है। 24 नंबर एमसीक्यूज है हमारे पास। जेल में रिहायशी कैदी इकट्ठे रहते हैं और खाते पीते भी हैं, लेकिन जेल को नॉन ड्वेलिंग मार किया जाता है। क्यों? क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। जेल में जो रिहायशी कैदी हैं वो इकट्ठे रहते हैं जी और खाते पीते हैं, लेकिन जेल को नॉन ड्वेलिंग मार किया जाता है। क्यों? इसकी वजह ये देखेंगे जब हमने जो रिहायश है, रिहायश की 2 किस्में थी, एक ड्वेलिंग थी और नॉन ड्वेलिंग। ड्वेलिंग में ये था कि उसकी भी हमने कैटेगरी पढ़ी थी। जो नॉन ड्वेलिंग है, नॉन ड्वेलिंग में क्या कुछ आ जाता है जी कि जो हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, मस्जिद है, स्कूल है, या इस तरह की जो हमारे पास स्ट्रक्चर या इमारतें थे उनको हम नॉन ड्वेलिंग कहते हैं। ठीक है। इसके नॉन ड्वेलिंग की वजह ये होती है कि जो उसमें काम करने वाले या रहने वाले लोग होते हैं उनकी एक हमूमी रिहायशगाह होती है। ठीक है। इसलिए जो जेल है उसको नॉन ड्वेलिंग इसलिए मार किया गया है क्योंकि उसमें रहने वाले जो कैदी है ना वो खाते पीते भी वही हैं, रहते भी वही हैं, लेकिन उनकी जो अमूमी रिहायशगाह है वो एक इलादा है। ठीक है। इस वजह से जेल एक सरकारी इमारत है जो कि एक नॉन ड्वेलिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं जी। री सर्वे के मुताबिक गैर मौजूद डेटा की तस्दीक कब की जाएगी। नंबर 1 दौरान एनुमरेशन। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद जी। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लोकेलिटी क्लोज होने के बाद, रीओपनिंग करने पे। फोर्थ है जी हमारे पास इनमें से कोई भी नहीं। रीसर्वे के मुताबिक जो गैर मौजूद डेटा की जो तस्दीक होगी जी वो लोकेलिटी क्लोज होने के बाद और रीओपन करने पे होगी। ठीक है जी। 28 नंबर एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं जी। अगर
एक स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा घरानों की सूरत में लिस्टिंग ऐप में मौजूद ऑप्शन ब्लैंक का इंतखाब किया जाएगा। देखिए, आप एक स्ट्रक्चर में जाते हैं तो वहां पे आप जब उनसे मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है जी यहाँ पे 3, मतलब एक स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन उसके अंदर 3 हाउस होल्ड है। तो उसमें हम क्या करेंगे जी, ऑप्शन हमारे पास 1 है तमाम घरानों के खानदान के तमाम अफराद। सेकंड में हमारे पास ऑप्शन है जी सेफ स्ट्रक्चर। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जी सेफ हाउस होल्ड एंड एड अनदर। आप एक जो फॉर्म है ना ERF वो भरेंगे और जो अनदर फॉर्म है स्ट्रक्चर तो जाहिर बात है सेम होगा, जो नया जो फॉर्म होगा आप वो ऐड करेंगे। ठीक है। 29 नंबर MCQs है जी, अगर दौरान एनुमरेशन लिस्टिंग का पॉइंट लगाया जाए तो उस पॉइंट पर एनुमरेटर कितने घंटे के बाद एनुमरेशन कर सकते हैं। आप फील्ड विजिट पे हैं, ठीक है, आपने लिस्टिंग कर लिया जी, तो लिस्टिंग कितने टाइम के बाद आप उसी घर या उस एरिया की एनुमरेशन कर सकते हैं जी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी 2 घंटे, दूसरा हमारे पास है जी 12 घंटे, तीसरा ऑप्शन है लिस्टिंग के फौरन बाद एनुमरेशन हो सके। इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है जी वो सेकंड ऑप्शन है 12 घंटे के बाद एनुमरेशन। लिस्टिंग के 12 घंटे के बाद आप उस एरिया में जाके एनुमरेशन करेंगे। ठीक है। 30 नंबर हमारे पास MCQs है, क्लटरिंग को हल करने के लिए एनुमरेटर क्या करेगा जी। क्लटरिंग ये होता है ना कि आप एक ही पॉइंट पर, एक ही लोकेशन पर आप 3 से ज्यादा या 3 से ज्यादा GPS पॉइंट ले लें तो वो जो वहां का जो डेटा आप कलेक्ट करेंगे वो क्लटर हो जाएगा। ठीक है। क्लटरिंग को हल करने के लिए आप क्या करेंगे जी, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी कम से कम एक ही CNIC लेगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है क्लटर्ड घरानों के GPS पॉइंट लेगा जी। जो थर्ड ऑप्शन है नई QR रसीद देगा जी। इसमें जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है क्लटर्ड घरानों के दोबारा से आप GPS पॉइंट लेंगे। ठीक है। 31 नंबर MCQs की जानिब हम बढ़ते हैं जी। लिस्टिंग ऐप से कौन से डेटा एनुमरेशन ऐप में जाहिर होता है जी। लिस्टिंग ऐप से कौन सा डेटा एनुमरेशन ऐप में जाहिर होता है। तो इसमें जब आप लिस्टिंग कर लेते हैं तो एनुमरेशन ऐप में कौन सा डेटा जाहिर होता है जी वो देखते हैं जी। स्ट्रक्चर नंबर, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है घराने के सरबराह का नाम, तीसरा हमारे पास ऑप्शन है जी घराने के मेंबरान की तादाद, फोर्थ ऑप्शन है शनाख्ती कार्ड और राब्ता नंबर, फिफ्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब आप एनुमरेशन ऐप में देखते हैं तो वहां पे आपने देखा होगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो वहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर आता है, वहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर काउंट हो रहे होते हैं। वो जब आप किसी का भी डेटा ले रहे होते हैं उसके बाद जब आप सेव कर लेते हैं, देखिए आप जब डेटा इंटर कर रहे होते हैं तो वहां पे स्टैरिक बने होते हैं, वहां पे स्टार आ रहे होते हैं, तो आपके पास भी उसकी कोई डिटेल नहीं होती, तो वहां पे सिर्फ स्ट्रक्चर नंबर होता है। ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर के जरिए अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी समरी में स्ट्रक्चर नंबर आएगा तो आपको फौरन से पता चल जाएगा कि आपने लिस्टिंग में जो आपने स्ट्रक्चर नंबर लगाए थे आप वहां पे फौरन जाके जो करेक्शन है, जो डिस्क्रिपेंसीज आई है, मिस्टेक आई है, वो वहां पे आप जाके दोबारा से उनको ठीक कर सकते हैं। बगैर शनाख्ती कार्ड घरानों की एनुमरेशन नहीं हो सकती है जी। बिल्कुल हो सकती है जी, बगैर शनाख्ती कार्ड के घरानों की एनुमरेशन नहीं हो सकती। आप एक ब्लॉक में कम से कम 10 घरानों को बगैर शनाख्ती कार्ड के भी उनकी एनुमरेशन या उनका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा होगा तो जी आपका जो डिस्क्रिपेंसीज होगी वो आ जाएंगी। ठीक है। इससे बचना है आपने। पूरे ब्लॉक में कम से कम 10 घराने हो तो वो चल जाएगा। अच्छा, 33 नंबर MCQs है हमारे पास। नौज़ायदा बच्चे का नाम कैसे लिखा जाएगा। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है ड्यूरिंग एनुमरेशन, ठीक है, आप उस एरिया में हैं तो 1 दिन 2 दिन और बाज़ का होता है कि 5 दिन या 7 दिन तक बच्चे का नाम लोग नहीं रखते, जल्दी रखना चाहिए। और ड्यूरिंग एनुमरेशन जी आपको पता चलता है कि वहां पे नया मेहमान आ गया जी, तो आपने उसका डेटा भी तो एंटर करना है ना, तो आप कैसे उसका नाम, उसके वालिदैन से आप पूछते हैं जिसका क्या नाम है, वो कहता है जी इसका तो कोई नाम अभी हमने नहीं रखा, तो आप उस बच्चे का नाम कैसे रखेंगे जी। तो आपने अपने पास ऐप में उसके वालिद का जो नाम होगा उसका फर्स्ट मतलब
फर्स्ट नेम और उसकी जो वालदा का नाम है उसका भी फर्स्ट नेम। मिसाल के तौर पे एक बंदे का नाम है ताहिर महमूद और उसका नाम जो है जी, आपने उस बच्चे का जब आप नाम रखेंगे तो फर्स्ट नेम ताहिर हो गया। जो सेकंड नाम है जी वो है उसकी जो बीवी है, उसका फर्स्ट नाम है, उसकी बीवी का नाम है जी नगीना बीवी। ठीक है, तो आप जब उस बच्चे का नाम रखेंगे तो वो हो जाएगा ताहिर एंड नगीना, ताहिर नगीना हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा ना हॉस्पिटल के अंदर भी जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एकदम नाम तो नहीं रखते, अगर उनको क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में गए उनको जब रखना होता है, मेरे जहन में वो नहीं आ रहा, जब छोटे बच्चे बहुत बीमार होते हैं या उनको कम अरसे के पैदा हो जाते हैं तो उनको नर्सरी में रखते हैं। नर्सरी में ये होता है कि जी बच्चे के जो वालिद का और वालदा के नाम का जो पहला जो उनका नाम होता है वो रख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर नौज़ायदा बच्चे का नाम कैसे लिखा जाएगा, वालिद और वालदा के नाम का पहला पहला हरफ जो होगा जी, उनका पहला पहला नाम। ठीक है, हमारे पास 32 नंबर एमसीक्यूज है जी, कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जिम्मेदारी किसकी है जी। ठीक है, कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत की जो ब्लैंक्स है किसकी है। तो इसमें ये एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने कुछ एमसीक्यूज दोबारा रिपीट इसलिए किए हैं कि आप जब मेरे साथ ये पेपर हल कर रहे हैं तो आप इंशाल्लाह पढ़ते साथ ही एकदम जो सही पॉइंट है आप उस पर क्लिक कर लेते हैं। पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जब हम इन्यूमरेशन कर रहे होंगे तो अगर कोई बंदा आपको डेटा देने से इनकार कर रहा है तो आप एज अ लिस्टर जा रहे होंगे ना, मतलब लिस्टिंग या इन्यूमरेशन के दौरान ना, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन भी हमारे पास सही है। दूसरा ये है कि पहला ये कि आप खुद उसको जाके वो कन्विंस करेंगे। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आपकी वो बात नहीं मान रहा तो आप अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करेंगे। थर्ड हमारे पास है ऑप्शन है जी डीईओ या एसडीओ साहब, इनको कांटेक्ट नहीं करना जी। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है जी पहली और दूसरी ऑप्शन दोनों जी, ये दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक कर देना है। 33 नंबर एमसीक्यूज है, सुपरवाइजर एनुमरेशन के अमल में किस ऐप से शेडो करेगा जी। तो इसमें है जी सुपरवाइजर ऐप से। ठीक है, एनुमरेशन ऐप से। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी सुपरवाइजर ऐप से। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है मॉनिटरिंग ऐप से। चौथा हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है जी सुपरवाइजर ऐप से। ठीक है, इनमें से ना कुछ जो क्वेश्चन है वो हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने से ये होगा कि आपकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। 34 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है, एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितने ईआरएफ फॉर्म फिल करने की इजाजत है। ईआरएफ फॉर्म जो है स्टैंड फॉर जी इलेक्ट्रिक रजिस्ट्री फॉर्म, जो आप टेबलेट में जो फॉर्म फिल करेंगे ना, लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, वो हमारे पास ये फॉर्म है। जो बुक ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें जो शॉर्ट फॉर्म में दी थी उसमें तो ये था कि आप 20 आपने मतलब डेली आपने 20 फॉर्म फिल करने। लेकिन जो सुपरवाइजर थे जी, हमारे जो ट्रेनर थे, उन्होंने कहा जी ये पहले हमने कहा था कि जी 20 करेंगे, लेकिन अब इस टाइम में आपने जब आप इन्यूमरेशन करेंगे तो आपने 25 जो फॉर्म है वो आपने भरने हैं। अगर आप 25 से ज्यादा फॉर्म भर लेते हैं, डेटा लोगों को कलेक्ट कर लेते हैं, तो आपके वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपका वो दिन जाया हो जाएगा। आपने कम से कम 25 तक करना है, इससे ज्यादा एक भी नहीं करना। इससे कम आप कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, 35 नंबर एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं जी। एक ईआरएफ किसके लिए भरा जाते हैं जी, जो ये फॉर्म है ना वो किसके लिए भरा जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी एक स्ट्रक्चर की सतह पर। सेकंड ऑप्शन है जी एक घराने की सतह पर। थर्ड ऑप्शन है एक फैमिली की सतह पर। फोर्थ ऑप्शन है जी एक कबीले की सतह पर। फिफ्थ ऑप्शन है जी हमारे पास इनमें से कोई नहीं है। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था जो एक फॉर्म है ईआरएफ फॉर्म, तो वो एक घराने की सतह पर फिल किया जाता है। अब एक स्ट्रक्चर के अंदर ना, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, वहां पे एक स्ट्रक्चर के अंदर 3 से ज्यादा घराने हैं, स्ट्रक्चर नंबर तो सेम हो जाएगा। जो हाउस होल्ड होंगे ना उनके लिए एक नया फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं।
घर पर मौजूद नहीं वाले घराने से मुमकिन तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप का इस्तेमाल करेगा? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी स्पोर्ट ऐप, सेकंड हमारे पास है जी एनुमरेशन ऐप, थर्ड हमारे पास है जी लिस्टिंग ऐप, फोर्थ हमारे पास है जी मॉनिटरिंग ऐप, फिफ्थ हमारे पास है जी सुपरवाइजर ऐप। तो जब आप एक घर को 3 दफा विजिट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आप अपने मुतल्लिका सुपरवाइजर को बताएंगे जी इस घर में कोई नहीं है, तो सुपरवाइजर एक दफा उस एरिया का विजिट करेगा और देखेगा उस घर में कोई नहीं है, तो वो अपने पास जो सुपरवाइजर ऐप जो होगी उसको यूज करेगा। ठीक है। फोर्थ 37 नंबर एमसीक्यूज है जी हमारे पास, टेबलेट की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? लिस्टिंग ऐप सिंक करके। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी एनुमरेशन ऐप सिंक करके। देखिए इस क्वेश्चन को इस टेस्ट पे आने से पहले हमने ये डिस्कस किया था, जब हम फील्ड में होंगे तो सबसे पहले हम जो जीपीएस टेस्टिंग है ना उस ऐप को सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है। जीपीएस टेस्टिंग की सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को यकीनी बनाएंगे। जहां पे नो फिक्स लिखा होगा वहां पे जब 3 दिया जाएगा, और दूसरी तरफ जहां पे 0 है वहां पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी डिजिट आएगा, तो हम इस बात पे यकीन कर लेंगे कि जो हमारा डिवाइस है वो सैटेलाइट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है। 38 नंबर जो एमसीक्यूज है उसकी जानिब हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी किस्म के गैर मौजूद डेटा में शुमार डेटा में शुमार नहीं होगी? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास जी CNIC मौजूद नहीं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी एक ही जगह पर 3 जीपीएस पॉइंट। थर्ड ऑप्शन है जी एक जैसे क्यूआर कोड। फोर्थ ऑप्शन है जी घर पर कोई मौजूद नहीं। फिफ्थ ऑप्शन है जी इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाज़ का दिया हुआ कि एनुमरेशन में अगर किसी के पास CNIC मौजूद नहीं है तो आपने वो उस पर टिक कर देना है। ठीक, आप उनका डेटा भी लेंगे जो कुछ वो बताएगा। 39 नंबर हमारे पास एमसीक्यूज है जी, सुपरवाइजर लोकेलिटी कब क्लोज करेगा? लिस्टिंग के फौरन बाद। सेकंड ऑप्शन है जी एनुमरेशन और स्पोर्ट ऐप के इस्तेमाल के बाद। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जी रीसर्वे के बाद। आपने जो थर्ड ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है। 40 नंबर एमसीक्यूज है जी हमारे पास। 40वां एमसीक्यूज है हमारे पास, घराने का सरबराह किसे मुकर्रर किया जाएगा? देखिए जी, आपको बताता चलूं कि जब आप फील्ड वर्क में होंगे तो आप एक जगह पे जाते हैं, आप उनसे डेटा कलेक्ट करने के लिए किसी हाउस पे जाते हैं, तो आपने सबसे पहले उनसे पूछना है जी कि इस घर का सरबराह कौन है। कोई भी दरवाजा खोलने तो आ जाएगा ना, तो आपने पूछना है सरबराह कौन है। जब तक वो बताएंगे नहीं तो आपने उस बंदे से मालूमात इकट्ठी नहीं करनी है। ठीक है। घराने का सरबराह किसे मुकर्रर किया जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जी जिससे घराने के अफराद सरबराह मानते हो। ठीक है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है घराने में से सबसे उम्र रसीदा शख्स। थर्ड ऑप्शन है घराने में से सबसे ज्यादा कमाने वाला शख्स। फोर्थ ऑप्शन है जी वालिद या वालदा। तो इसमें यह है कि जी जिससे घराने के अफराद हैं अपना सरबराह मानते होंगे, आपने उनसे डेटा लेना है। ठीक है। किसी और की जगह कोई और बंदा डेटा नहीं दे सकता किसी का भी। 41 नंबर एमसीक्यू है जी, अगर एक शख्स हफ्ते में 3 घंटे अगर एक शख्स हफ्ते में 3 दिन 6 घंटे और बाकी हफ्ते में हर दिन 10 घंटे काम करता है तो हफ्ते में कितने घंटे काम करेगा? देखिए जी, इस क्वेश्चन बहुत सिंपली क्वेश्चन है। पहले 3 दिन वो 6 घंटे काम करेगा, 6 3 18 हो जाएगा। समझे, 18 3 दिनों में उसने 18 घंटे काम किया। ठीक है। और बाकी हफ्ते में 10 दिन। अब बाकी हफ्ते में पहले 3 दिनों में उसने 18 घंटे काम किया, बाकी हर दिन वो 10 घंटे काम करेगा, वो 10 चौके 40 हो जाएगा, और 40 जमा 18 ये हमारे पास आ जाएगा जी 58 घंटे, 58 घंटे हो जाएगा। ठीक है। बहुत सिंपली क्वेश्चन है। 42 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। क्लटरिंग को हल करने के लिए एनिमेटर क्या करेगा जी? कम से कम एक CNIC लेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा जी क्लटर्ड घरानों के GPS पॉइंट लेगा जी। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है न्यू QR रसीदें देगा।
क्लटर्ड बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि जब आप एक ही जगह पे 3 से ज्यादा जीपीएस पॉइंट ले लेते हैं तो वो जो डेटा होता है वो क्लटर्ड हो जाता है। आपने उसी घराने पे जाके दोबारा से जीपीएस पॉइंट लेने हैं। जो सेकंड ऑप्शन है जहां पे आपको मेरा कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है, आपने इसको टिक करना है, ठीक है। 43 नंबर एमसीक्यूज है, जब CNIC की तस्दीक हो जाएगी तो मदरज झैल में से कौन सी मालूमात मुहैया हो जाएंगी। देखिए जब हम ड्यूरिंग एनुमरेशन हम डेटा फिल कर रहे होते हैं तो CNIC की तस्दीक कैसे होती है, एक आप उसमें मैनुअली भी डेटा एंटर कर सकते हैं और दूसरा ये है कि उसमें आप QR कोड जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर एक जो QR कोड वो पट्टी सी बनी होती है ना, जो न्यू स्मार्ट कार्ड है उनके ऊपर तो QR कोड होता है, दूसरे जो शनाख्ती कार्ड हैं जी पुराने वाले उनके ऊपर एक वो ब्लैंक सी लाइन होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी लाइनें लगी होती हैं। जब आप उसको स्कैन करेंगे ना तो उसमें क्या चीजें जी आपके पास ऐप में शो सकती हैं जी। सबसे पहले तो आपका नाम आ जाएगा उर्दू में, ठीक है, और उसके बाद आपकी जो तरीके पैदाइश है वो आ जाएगी जी, और जिन्स आपकी आ जाएगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जी हमारे पास अगर आप देख सकते हैं तो मेरा यहाँ पे कर्सर आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन जी हमारे पास तारीख पैदाइश अज़दवाजी हैसियत और जिन्स। सेकंड ऑप्शन है जी तारीख पैदाइश उर्दू में नाम और जिन्स। थर्ड ऑप्शन है जी अज़दवाजी हैसियत जिन्स और पता। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो सेकंड ऑप्शन है जी इसमें तारीख पैदाइश उर्दू में नाम और जिन्स, आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है अगर जवाब दहिंदा अंगूठा लगाने से इनकार कर दे तो एनिमेटर इंटरव्यू को क्या मार्क करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है घर पे कोई नहीं। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी इंटरव्यू जारी है जी। थर्ड ऑप्शन है जी इनकार, और जो फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर ड्यूरिंग एनिमेशन कोई भी बंदा आपको जो मालूमात देता है उसके ऊपर अंगूठा लगाने से इनकार कर रहा है तो आपने उस इंटरव्यू को इनकार मार्क करना है, ठीक है। 45 नंबर एमसीक्यूज है, 9 मार्क की शर्त किसके लिए जरूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है घराने के मेंबर को घराने में शामिल करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है जी हमारे पास घराने को शामिल करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है जी इनमें से कोई नहीं। 9 माह की शर्त किसके लिए जरूरी है। देखिए जब आप एक अपनी रिहाइश जो है उस पे 9 माह के लिए आप रह रहे हैं ना, तो आप वहां पे मेंबर कंसिडर होंगे। अगर आप नहीं है वहां पे इससे कम अरसे के लिए रह रहे हैं तो आप उस घराने के मेंबर नहीं होंगे। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है आपने उस पर क्लिक करना है। गैर मौजूद डेटा के हल के लिए कौन सी ऐप का इस्तेमाल होगी जी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ते हैं तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इनको मैं दोबारा से रिपीट भी कर रहा हूं। तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे उनको आप इंशाल्लाह आसानी से एकदम आंसर कर लेंगे। जब CNIC की तस्दीक हो जाए तो मेरे ज़हन में से कौन सी मालूमात मुहैया हो जाएंगी। तो इसमें भी जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है तारीख पैदाइश उर्दू में नाम और जिन्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब हम बढ़ते हैं जी। नीचे दी गई मुख्तलिफ सूरतों में कौन सी सूरत में घराने नीचे दी गई मुख्तलिफ सूरतों में कौन सी सूरत में घर पर मौजूद ने स्टेटस की तस्दीक हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने पहले कोई और था लेकिन उसको मैंने डिटेल में जाके इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया था। जब इल्यूमिनेटर उस स्ट्रक्चर का दूसरी मर्तबा चक्कर लगाएगा, नहीं जी। देखिए जब आप एक स्टेटस लिखते हैं जी कि इस घर में मौजूद कोई नहीं है तो आपने इन्यूमरेशन के दौरान उस घर पे 3 विजिट करने हैं, ठीक है। जब तीसरा विजिट हो जाएगा तो आपने अपने मुतल्लिका सुपरवाइजर को बताना है कि जी मैंने उस घर के 3 चक्कर लगाए हैं, उस पर कोई नहीं है। तो उसके बाद सुपरवाइजर एक दफा विजिट करेगा, उसके बाद अपने पास सुपरवाइजर ऐप में उसके डेटा को लिख लेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास जब इल्यूमिनेटर स्ट्रक्चर का दूसरी मर्तबा चक्कर लगाएगा। सेकंड ऑप्शन है जब सुपरवाइजर स्ट्रक्चर का तस्दीकी चक्कर लगाएगा, ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। घराने जिनके पास कोई शनाख्ती कार्ड ना हो तो इन्यूमरेशन के वक्त ऐसे कितने घराने एक ब्लॉक में फिल किए जा सकते हैं। तो इसमें मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि ड्यूरिंग इन्यूमरेशन कम से कम एक ब्लॉक में अगर 10 लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है
तो आप उनको लिख सकते हैं। अगर 10 से ज्यादा करेंगे तो ये सारे ही डिस्क्रिपेंसीज में आ जाएंगे, ठीक है, इनसे बचना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि हर जो हाउस होल्ड है उनसे CNIC शनाख्ती कार्ड लेना है, ठीक है। 48 नंबर MCQs की जानिब हम बढ़ते हैं। घराने के सरबराह की सिलेक्शन की जिम्मेदारी किस पे है जी? जो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी सुपरवाइजर, सेकंड है एनुमरेटर, थर्ड ऑप्शन है एरिया कोऑर्डिनेटर, फोर्थ ऑप्शन है जवाबदेहिंदा या घराना। जो घराने के सरबराह की जो सिलेक्शन की जिम्मेदारी है ना, आप एनुमरेशन के दौरान अगर किसी भी घर में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप उनसे पूछेंगे कि इस घर का सरबराह कौन है। जो सरबराह होगा आपने उसी से ही डेटा लेना है, ठीक है। जब आपके यहाँ पे 50 MCQs हो जाएंगे तब आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर इससे पहले आप कर लेते हैं तो आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। आपने इनको आंसर नहीं किया होगा तो आपका ये टेस्ट जो होगा जी वो रीटेस्ट हो जाएगा, मतलब आप फेल तस्वर हो जाएंगे, आपको दोबारा से फिर जाके ये टेस्ट देना पड़ेगा। आगे MCQs की जानिब बढ़ते हैं जी। मदरज़ैल में से कौन से मौके पर सुपरवाइजर एक लोकेलिटी को मुकम्मल समझते हुए क्लोज करेगा? जब एनुमरेटर लिस्टिंग का अमल मुकम्मल करेगा। सेकंड ऑप्शन है जब एनुमरेटर लिस्टिंग और मदरज़ैल में से कौन सी मौके पर सुपरवाइजर एक लोकेलिटी को मुकम्मल समझते हुए क्लोज करेगा? इसमें जो सेकंड ऑप्शन है जब एनुमरेटर लिस्टिंग और एनुमरेशन दोनों मुकम्मल करेगा, ठीक है। आपने इस ऐप पे इस जो सेकंड ऑप्शन है इस पे टिक करना है। 50 हमारे पास MCQs है जी। यतीमखाना को क्या मार्क किया जाएगा? देखिए, जब अपने जो स्ट्रक्चर की एग्जाम है ड्वेलिंग और नॉन ड्वेलिंग, तो उसमें हमने यतीमखाना को नॉन ड्वेलिंग यानी गैर रिहायशी उसमें हमने पढ़ा था, तो इसलिए हम यतीमखाना हो गया, जेल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मस्जिद या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप रह रहे हो, आपकी अमूमी रिहायश का उसके अलावा हो, तो उसको गैर रिहायशी तस्वर किया जाएगा, ठीक है। जो हमारे जो क्वेश्चन थे वो 50 के होंगे स्टेज में, लेकिन इससे ज्यादा जो क्वेश्चन थे जो मैंने खुद भी इसमें अपनी तरफ से ऐड किए हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक घराने को ड्वेलिंग मार्क किया गया है, उसमें 3 घराने लिस्ट किए। अब एनुमरेशन के वक्त अगर वहां 5 घराने आबाद हो तो एनुमरेटर क्या करेगा जी? आपने ना एक जगह एक घर था ना, उसको ड्वेलिंग मार्क किया है, ड्वेलिंग आपने मार्क किया, उसमें जब लिस्टिंग हुई तो उसमें 3 घराने थे। जब आप एनुमरेशन के वक्त वहां पे पहुंचे तो वहां पे 5 घराने थे, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? जो दूसरे 2 घर रहेंगे आप उनको भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं। एक शख्स एक उस्ताद लिस्टर डोर मार्किंग के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा? जब आप फील्ड वर्क में होंगे ना, तो सबसे पहले जो आपका काम है जी वो GPS टेस्टिंग है। उसके बाद जब आप लिस्टिंग करेंगे तो आप कौन सी ऐप इस्तेमाल करेंगे जी? लिस्टिंग ऐप इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्टिंग ऐप, एनुमरेशन ऐप और स्पोर्ट ऐप। जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपने इस पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs की जानिब बढ़ते हैं जी। NSER के मुताबिक घराने की तारीफ होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है जी। मैंने जब ये टेस्ट दिया था उसमें भी ये MCQs आए हुए थे। जितने भी MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ना, इसमें कुछ क्वेश्चन आगे पीछे आएंगे, इंशाल्लाह यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपने तसल्ली से इनको पढ़ना है। और ये जो मैंने रिकॉर्डिंग में साथ कर रहा हूं, ये इस हिसाब से मैं कर रहा हूं कि जी आप भी अगर आप साथ अपनी जुबान से दोहराना चाहें तो आप दोहरा भी सकते हैं, ठीक है। NSER के मुताबिक घराने की तारीफ क्या होगी जी? फर्स्ट ऑप्शन है जी एक फर्द पर मुश्तमिल घराना जो अपना खाना पीना खुद करता हो और उसकी कोई और अमूमी रैश ना हो। सेकंड ऑप्शन है जी एक से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप जिनकी कोई और अमूमी रैश ना हो और वो अपना खाना पीना खुद करते हो। तो थर्ड ऑप्शन है जी पहली और दूसरी दोनों ऑप्शन। फोर्थ हमारे पास है जी इनमें से कोई नहीं। घराने की जब हमने तारीफ को डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट दोनों ऑप्शन आ रहे हैं ये घराने की तारीफ में आ रहे हैं, इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है जिसमें पहली और दूसरी को यकजा किया हुआ है तो इसमें हम
जो थर्ड ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी, एक जवाब दहिंदा अपनी बेटियों के नाम नहीं बता रहा, बेटियों के नाम कैसे दर्ज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। अगर एक जो हाउस होल्ड है जिससे आप डेटा ले रहे हैं, ठीक है, वो अगर अपनी बेटियों के नाम नहीं बता रहा तो आप क्या करेंगे जी, आप उनकी बेटियों के नाम क्या लिखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है नाम अव्वल, नाम दोम, नाम सोम। सेकंड ऑप्शन है जी नाम की फील्ड जगह खाली छोड़कर। थर्ड हमारे पास ऑप्शन है जी बेटी अव्वल, बेटी दोम और बेटी सोम। अगर वो अपनी बेटियों के नाम नहीं बता रहा तो आपने वहां पे बेटी अव्वल, बेटी दोम और बेटी सोम लिख देना है। उनके नाम की जगह ये लिखना है और उनसे उस शख्स से, उस जवाब दहिंदा से उनका डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब हम बढ़ते हैं। मदरजाल में से कौन सी ऑप्शन तारुफ का ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको दोबारा से इसमें शामिल किया। तो अगर आपने पहले इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लिया है तो आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो मेरे साथ आप इनको क्वेश्चन को जो भी मैं रीड करता हूं तो आप फौरन उसमें जवाब पे जाके टिक करते होंगे। ठीक है, रिजल्ट में से कौन सी ऐप तारुफ का हिस्सा नहीं है। नंबर 1 एनुमरेटर का तारुफ। नंबर 2 सर्वे का मकसद बयान करना। नंबर 3 कौन सी मालूमात इकट्ठी करनी है। नंबर 4 इस्तासा जात की मलकियत के कागजात तलब करना। नंबर 5 जवाब दहिंदा की अमात की। नंबर 6 मालूमात सीगा राज में रखना। नंबर 7 तारुफ का इंटरव्यू का वक्त। तो इसमें जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है इस्तासा जात की मलकियत के कागजात तलब करना। इनुमरेशन के दौरान आपसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपने कभी भी किसी से जो उनके सासा जात होंगी उनकी मालूमात इकट्ठी, उनसे उनकी मालूमात नहीं पूछनी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे बढ़ते हैं। घर पर मौजूद नहीं वाले घराने से मुमकिन तौर पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप इस्तेमाल करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जी सुपरवाइजर ऐप। सेकंड ऑप्शन है जी एनुमरेशन ऐप। फोर्थ ऑप्शन है जी लिस्टिंग ऐप। थर्ड ऑप्शन है जी लिस्टिंग ऐप। फोर्थ ऑप्शन है जी मॉनिटरिंग ऐप। फिफ्थ ऑप्शन है जी सुपरवाइजर ऐप। तो इसमें हमारे पास जो सुपरवाइजर ऐप है इस पे आपने टिक करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे ना वो मैंने दोबारा किए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस सर्वे के बाद हर गैर पाकिस्तानी शहरी एहसास प्रोग्राम की माली इमदाद से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। नहीं, इस सर्वे में ना या इससे पहले जिन लोगों ने माली मावनत हासिल की है ना उसमें सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं जी। अब पाकिस्तान में जिस तरह अफगानी रह रहे हैं या इसके अलावा और बांग्लादेश से लोग रह रहे हैं या कोई भी गैर मुल्की, वो इस इमदाद का जी इस इमदाद से इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हाँ है और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें नहीं है। तो इसमें यह है जी कि जो गैर पाकिस्तानी है वो इस प्रोग्राम से इमदाद, माली जो इमदाद है वो उससे नहीं ले सकता। नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। ठीक है, सिर्फ दुकानों पर मुश्तमिल कसीरुल मंजिला इमारत की डोर मार्किंग स्कीम क्या होगी अगर ब्लॉक नंबर 726 और स्ट्रक्चर नंबर 393 हो। सिर्फ दुकानों पर मुश्तमिल। देखिए जी जो दुकानें हैं वो हमारे पास आ रही हैं जी, कौन सी जी, नॉन डिवेलिंग आ रही है। ठीक है, और जब हम क्या कहते हैं लिस्टिंग कर रहे होते हैं सबसे पहले तो हमने ये उसके ऊपर दरवाजे के ऊपर लिखना होता है ना, ये कोई भी दीवार के ऊपर लिखना होता है। डिवेलिंग है तो डी लिखेंगे, अगर नॉन डिवेलिंग है तो एनडी लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास नॉन डिवेलिंग है, दुकानें हैं, तो सबसे पहले तो एनडी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो ब्लॉक नंबर है वो जी हमें असाइन हुआ है जी वो 726। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लिख देंगे जी 726। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जी स्ट्रक्चर का जो नंबर है वो 393 है। ठीक है, तो उसमें हम 393 लिख देंगे। उसके बाद देखें जो नॉन डिवेलिंग है ना उसमें हाउस होल्ड तो है कोई नहीं, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है उसमें फर्स्ट ऑप्शन है डी 726, 393 और 01। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इमारत जो है ना वो है नॉन डिवेलिंग है। जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी एनडी
726,393 जो सेकंड ऑप्शन है ना इसमें ये आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है जी, थर्ड ऑप्शन में सबसे पहले जो आ रहा है जी वो आ रहा है जी एनडी नॉन ड्वेलिंग है। 726 जो इसका ब्लॉक नंबर है बिल्कुल दुरुस्त है। स्ट्रक्चर नंबर 393 है, जो हाउस होल्ड है ना वो 01 है, मतलब 1 है, तो इसमें जो नॉन ड्वेलिंग है इसमें तो हाउस होल्ड तो होता ही नहीं है, थर्ड ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फोर्थ जो ऑप्शन है जी वो कोई नहीं, क्या है इसमें अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो हमने देखा है जी, जो सेकंड ऑप्शन है ना आपने इस पे क्लिक करना है। जो डोर मार्किंग स्कीम है आपने डिटेल से इसको समझा होगा, इसको स्टडी किया होगा, तो उस वाले से जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रही है एनडी 726,393। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। गैर मौजूद डेटा के हल के लिए कौन सी ऐप इस्तेमाल होगी जी? नंबर 1 लिस्टिंग ऐप, नंबर 2 एनुमरेशन ऐप, नंबर 3 स्पोर्ट ऐप। तो इसमें जी लिस्टिंग ऐप तो लिस्टिंग के लिए होती है जी, जो एनुमरेशन ऐप होती है जी ये एनुमरेशन में ड्यूरिंग एनुमरेशन डेटा कलेक्ट करने के लिए, जो गैर मौजूद डेटा होगा उसके लिए स्पोर्ट ऐप होगी। ठीक है, स्पोर्ट ऐप में आप डिस्क्रिपेंसीज वगैरह जो इश्यूज या मिस्टेक वगैरह होंगी वो देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, इस पर भी आपने जरा सा ध्यान देना है। एक घर जिसमें 3 घराने आबाद हों, उसमें पहले घराने की एनुमरेशन मुकम्मल करने पर QR कोड पर घराने का फेरिस्त नंबर कैसे दर्ज किया जाएगा? एक घर जिसमें 3 घराने आबाद हैं, उसमें पहले घराने की एनुमरेशन मुकम्मल करने पर QR कोड पर हर घराने का फेरिस्त नंबर कैसे दर्ज करेंगे? जबकि हमारे पास जो ब्लॉक नंबर है वो जी 8026 और स्ट्रक्चर नंबर है 233। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसमें फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी वो नंबर जो डोर मार्किंग पर लिखा हुआ है D8026023303। ठीक है, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है जी 80263। थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास 2331। फोर्थ ऑप्शन है जी 806 और 233, उसके बाद पहले जी ब्लॉक नंबर फिर स्ट्रक्चर नंबर, और एक घर जिसमें 3 घराने, और घर तो एक है ना, इसमें जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है 01 वाला 8026233301, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं जी। सर्वे में लिस्टिंग के अमल का मकसद क्या है जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी इसमें, इस टेस्ट का जी। सर्विंग में लिस्टिंग के अमल का मकसद क्या है जी? सर्वे जब आप करते हैं तो सबसे पहले लिस्टिंग ही क्यों करते हैं? तमाम घराने की एनुमरेशन करना जी, किसी भी ब्लॉक में मौजूद तमाम स्ट्रक्चर ड्वेलिंग या नॉन ड्वेलिंग की लिस्टिंग करना है। देखिए इसमें हम ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, हमने शुरू में इसको डिटेल से देखा था। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें तो इसमें लिस्टिंग में हमने बहुत ज्यादा चीजों को ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है। तो किसी भी सर्वे में लिस्टिंग जो सबसे पहले की जाती है, तो उसमें इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि जो ड्वेलिंग है या नॉन ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको सबसे पहले मार्क किया जाएगा कि इसमें कितने ड्वेलिंग है कितने नॉन ड्वेलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू जाना पड़ता है, लिस्टिंग जीपीएस पॉइंट कैसे लेगी जी? लिस्टिंग ऐप खुद ही जीपीएस पॉइंट लेगी। नंबर 2 रिकॉर्ड पॉइंट बटन के जरिए जी, सेव स्ट्रक्चर बटन के जरिए जी। फोर्थ हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रक्चर कैटेगरी के जरिए जी। इसमें जी हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि जी रिकॉर्ड पॉइंट बटन के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानब बढ़ते हैं। एनएसईआर का सर्वे का मकसद सिर्फ बीआईएसपी के मुस्तफीद घरानों की ताज़ा तरीन समाजी और माशी मालूमात इकट्ठी करना है जी। तो 12 एमसीक्यूज को देखते हैं। एनएसईआर सर्वे का मकसद सिर्फ बीआईएसपी के मुस्तफीद घरानों की ताज़ा तरीन समाजी और माशी मालूमात इकट्ठी करना है। नहीं जी, गलत है जी, इसमें तमाम लोगों की मालूमात इकट्ठी करनी है। ठीक है, ब्लॉक या एनुमरेशन एरिया की बाउंड्री अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की हदूद में आ रही हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपको एक एरिया साइन होता है ना, तो उसमें जो आपका ब्लॉक है उसका आपको मैप दिया जाएगा, तो उसकी जो बाउंड्री है वो किसी और मतलब उसमें भी आ रही है ना डिस्ट्रिक्ट में। मिसाल के तौर पे आप ऐसी लोकेशन पे है जहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट आपस में मिल रहे हो, उन दोनों की बाउंड्रीज हो,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है जी, अपने जिले की हदूद में रहते हुए काम करें और मुकम्मल करने के बाद IT ऑफिसर सुपरवाइजर को रिपोर्ट करें। सेकंड ऑप्शन है जी, अपना ब्लॉक मुकम्मल करें। थर्ड ऑप्शन है जी, IT ऑफिसर को रिपोर्ट करें और काम बंद कर दें। फोर्थ ऑप्शन है जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें यह है जी कि अपने जिले की हदूद में रहते हुए अपना काम करें और मुकम्मल करने के बाद IT ऑफिसर या सुपरवाइजर होगा, आप उनको फिर रिपोर्ट करें। ठीक है, जिस एरिया में आप होंगे ना, आपने उसी में काम करना है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं करना। तो उससे पहले आपने अपने सुपरवाइजर को बता देना है। घर पर मौजूद नहीं वाले कराने से मुमकिन है तो पर मालूमात इकट्ठी करने के लिए सुपरवाइजर कौन सी ऐप का इस्तेमाल करेगा? इसमें जी सुपरवाइजर ऐप है। ठीक है, यतीम खाना को क्या मार्क किया जाएगा जी? गैर रैशी। ठीक है, एक ऐसा फर्द जो अपना कारोबार खुद करता हो और किसी को मुलाजिम ना रखा हो तो वो क्या मार्क होगा? बजाते खुद बरसे रोजगार। ठीक है, और नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। एक ऐसा फर्द जो अपना कारोबार खुद करता हो और किसी को मुलाजिम ना रखा हो तो वो बजाते खुद बरसे रोजगार मार्क होगा। ठीक है, ये एमसीक्यूज है। सोशल मोबाइलाइजेशन का मकसद, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत, लोगों को BISP से मुस्तफीद होने के लिए मादा करना। थर्ड इनमें से कोई नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है जी, कम्युनिटी की शमूलियत और कबूलियत। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ये जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं जी, आपने इनको देख लेना है। ठीक है, क्या एनुमरेशन में राइट हैंड स्कीम पे अमल करना लाजिम है? नहीं जी, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इससे मुराद ये कि आप राइट हैंड रूल भी फॉलो कर सकते हैं और बाज़ जगह आप राइट हैंड रूल फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, जेल में रैशी कैदी इकट्ठे रहते हैं और खाते पीते भी हैं, लेकिन जेल को नॉन ड्वेलिंग मार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो कैदी उनके मुंह में रैश भी है। ठीक है, एनुमरेशन के दौरान अगर किसी एनुमरेटर को कोई शख्स ये बताए कि उसका घर मार्क होने से रह गया है तो एनुमरेटर पहले किस ऐप के जरिए उसकी घराने को सर्वे में शामिल करेगा जी? लिस्टिंग ऐप से। ठीक है, दोबारा लिस्टिंग कर लेगा। अगर एक घर जिसमें 3 घराने मौजूद हों, ये हमने कुछ एमसीक्यूज कर लिए, ये एमसीक्यूज दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, तो काइंडली आप इन एमसीक्यूज को पहले से कर लें और दोबारा इन पे एक नजर डाल लें। इंशाल्लाह आपका ये जो है टेस्ट है, इंशाल्लाह आप 100% करेंगे। जब आपके ना 50 एमसीक्यूज हो जाएंगे तो आपको ये देखना है कि नीचे जो सेव का बटन आ रहा है ना, आपने इस पे क्लिक करना है और आपके ये तमाम एमसीक्यूज होंगे, ये सबमिट हो जाएंगे। 1 से 2 दिनों में आपको रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को आपने कम से कम 2 बार जरूर देखना है। ठीक है जी, आपने इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखना है। बेहद शुक्रिया जी, आप मेरे साथ इस वीडियो में मौजूद रहे। आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखें, इंशाल्लाह आपका ये टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहे। मैंने जो वीडियो बनाने का मकसद है जी वो ये है कि मैं जो नॉलेज, जो मेरे पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज है वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आपके पास जो भी नॉलेज होता है जी वो आपने लोगों के साथ शेयर करना है। बेसिकली जो मेरा ये चैनल है ये मोबाइल और कंप्यूटर ट्रिक से रिलेटेड है, तो काइंडली आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी जो वीडियोस हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है। एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।